हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ग्रोथ पॉइंट बीजीपी में। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने घटना चक्र के इस बुक से जो 2026 एडिशन की है भौतिक विज्ञान के सारे प्रश्न को कंप्लीट कर लिया था। और आज के इस पार्ट में हम लोग जो है रसायन विज्ञान के जो टॉपिक है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सीडीपीओ के द्वारा और बीपीएससी टायर 1 टायर 2 इन सभी के द्वारा उनको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान का जो है पहला चैप्टर है आपका परमाणु संरचना। परमाणु संरचना से पहला प्रश्न है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक जो है वो लेवोसियर कहलाते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा लेवोसियर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो जे थॉमसन थे। जे थॉमसन। ठीक है। बीपीएससी प्री में पूछे गए प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या कौन करता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, स्थिर संगठन का नियम है और बहु अनुपात का नियम है। ये तीनों जो है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या करते हैं। ठीक है। ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 में कि रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण क्या कहलाते हैं। रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण जो है वो न्यूट्रॉन कहलाते हैं। और हम जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में जो है नाभिक बना होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का बना होता है और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा जो है वो न्यूक्लियस कहलाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि किसी उपपरमाणविक कण का द्रव्यमान नगण्य होता है। किस उपपरमाणविक कण का द्रव्यमान जो है वो नगण्य होता है। तो इलेक्ट्रॉन उपपरमाणविक कण का द्रव्यमान क्या होता है, नगण्य होता है। बीपीएससी टीआरई 3 यानी कि जुलाई वाले प्रश्न हैं जो 2024 में पूछे थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो गलत है। 4 विकल्प दिए गए हैं, कौन सा विकल्प जो है वो गलत होगा। तो क्या होगा कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। तो ये जो विकल्प जो है वो गलत है। ऑप्शन नंबर ए ही होगा इसका करेक्ट आंसर। अब आते हैं अगला प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 8 में। तो परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद होते हैं। ठीक है। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कि परमाणु नाभिक में अवयव है। परमाणु नाभिक के अवयव कौन से हैं। तो नाभिक के अवयव जो है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 में निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। किसमें से न्यूट्रॉन नहीं होता, कौन से तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता। तो हाइड्रोजन में जो है न्यूट्रॉन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 और 20 है। तो इस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा। तो इनका द्रव्यमान संख्या 38 हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 में कि एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या जो है उनके न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का योग होता है। ठीक है। एक नाभिक के द्रव्यमान की संख्या उनके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है 13 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है। तो आवेश रहित कण जो है वो न्यूट्रॉन है। बीपीएससी ने री एग्ज़ाम में 2024 में पूछे थे। अगला प्रश्न है हमारा कि प्लूटोनियम न्यूक्लाइड्स 94 PU 242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी मौजूद होती है। तो 148 होती है। क्योंकि इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या। जब इसे द्रव्यमान संख्या 242 में प्रोटॉन की संख्या घटाएंगे तो 148 आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं
तो समस्थानिक अलग अलग किसमें होंगे, द्रव्यमान की संख्या में जो है एक तत्व का समस्थानिक अलग अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी परमाणु नाविक का आइसोटोप वह नाविक है जिसमें जो है प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है, अलग अलग होती है। तो करेक्ट होगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है। एक ही प्रकार के परमाणु जो है वो प्राकृतिक तत्व में मिलेंगे, ऑप्शन सी होगा। एक ही तत्व के परमाणु किसमें मिलेंगे, सेम में प्राकृतिक तत्व में मिलेंगे। ठीक है। क्वेश्चन 18 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है। इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है तो वो 2882 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। 19 नंबर की बात करें तो कौन सा नाइट्रोजन के सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिक के सही विन्यास को कौन दर्शाएगा, तो 25 नाइट्रोजन का कितना होता है, परमाणु संख्या 7 होते हैं तो 25 हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि जिस तत्व के परमाणु में दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएंगी, तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या 4 होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 में कोलोइडल कण जो है के आकार की सीमा होती है। कोलोइडल कण के आकार की सीमा कितनी होती है, तो वो 10 पे पावर जो है 9 से लेकर के 10 पे पावर -6 मीटर होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 में कि आधुनिक परमाणु प्रतीक डैश के द्वारा प्रस्तावित विविध विधि पर आधारित है। तो किस पर आधारित है, बर्जीलियस पर आधारित है। आधुनिक परमाणु प्रतीक जो है वो बर्जीलियस के द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ प्री में पूछे गए प्रश्न थे। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं कि निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्याएं सबसे बड़ी होती है। तो किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है, तो लिथियम की होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बीपीएससी टीचर में 11th 12th में पूछे गए प्रश्न थे 26/8/2023 के। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु के एनवें स्थिर कक्ष का अर्धव्यास किसके समानुपाती होता है, तो वो जो होते हैं वो n² के समानुपाती होते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर तो चैप्टर है, अगला चैप्टर है कि रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन तथा विलयन। इन चैप्टर से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसका पहला प्रश्न है कि भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा हो जाएगा इनमें, तो पानी में चीनी का घुलना ये जो है भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। और हम जानते हैं केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण कौन से हो जाएंगे, हवा में चांदी के बर्तन का काला होना ये केमिकल चेंजेस है। मोमबत्ती का जलना ये भी केमिकल चेंजेस हो गया। दूध से दही का बनना ये भी केमिकल चेंजेस हो गया। केवल ऑप्शन नंबर डी क्या है, भौतिक में चीनी का घुलना, ये पानी में चीनी का घुलना ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो भौतिक परिवर्तन जो है वो कोयला का जलना नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोयले का जलना भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है हमारा बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था, जो जुलाई 2024 के प्रश्न है। अगला क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कि रसायन विज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। देखिए रसायन विज्ञान के अनुसार भौतिक परिवर्तन का उदाहरण तो पानी का उबलना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस नियम के अनुसार, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो किस नियम के अनुसार जो है समान ताप और दाब पर सभी गैसों में निश्चित आयतन के अणुओं की संख्या समान होगी, तो ये होगा एवगाडोज नियम के अनुसार हो जाएगा। एवगाडोज नियम के अनुसार ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में कि संघनन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि संघनन क्या है। तो संघनन जो है वो वाष्प का द्रव्य में
परिवर्तन होना संघनन कहलाता है। ठीक है, किसका? वाष्प का द्रव्य में परिवर्तन होना संघनन कहलाता है। बीपीएससी सीडीपीओ में पूछे गए प्रश्न थे 2018 के। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि विलयन या फिर विलायक के प्रति इकाई आयतन या फिर प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को रसायन विज्ञान के रूप में किस रूप में जाना जाता है? तो इसे विलयन की सांद्रता के रूप में जानते हैं हम लोग। विलयन और विलायक के प्रति इकाई आयतन या फिर प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को रसायन के किस रूप में जाना जाता है? तो विलयन की सांद्रता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि पानी का इलेक्ट्रोसिस डैश होता है। तो पानी का इलेक्ट्रोसिस जो होता है वो विघटन प्रतिक्रिया के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बीपीएससी बीए के द्वारा 2024 में पूछा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है कि फैराडे स्थिरांक। फैराडे जो है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका? फैराडे स्थिरांक क्या है? तो फैराडे स्थिरांक जो है वो सार्वभौमिक स्थिरांक कहलाता है। सार्वभौमिक स्थिरांक ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 में कि दो तरल ए तथा बी को मिलाने पर आदर्श तरल प्राप्त करने के लिए क्या होता है? तो मिश्रण की तापीय धारिता शून्य होनी चाहिए। ठीक है, दो तरल को, तरल ए और तरल बी को मिलाने के लिए आदर्श तरल प्राप्त करने के लिए क्या होती है? मिश्रण की तापीय धारिता शून्य होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर में। तो मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। क्रोमेटोग्राफी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया जो है वो ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ठीक है, बीपीएससी प्री में पूछे गए थे 44 के बीपीएससी प्री में। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। तो किसी पदार्थ की सीधे ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किसी पदार्थ की सीधे ठोस से गैस में बदलने की प्रतिक्रिया जो है वो ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में आते हैं। घरेलू एलपीजी सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, क्यों? घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में। 14 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। बिल्कुल सही है। और जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया की दर को धीमा कर देता है? तो ये उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक वर्धक जिसको हम लोग कैटलिस्ट कहते हैं। ये जो है किसी भी प्रतिक्रिया की दर को क्या कर देता है? धीमा कर देता है या फिर बढ़ा देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन में कि ऐसे पदार्थ को जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं उसको डैश कहा जाता है? तो उसको जल शुष्क कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। तो उन्हें क्या कहा जाता है? जल शुष्क कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। निम्नलिखित में से विचार करें, कथनों पर विचार करना है। तो क्या कह रहा है कि क्रिस्टलीकरण शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टलों को उनके विलयन से निकालने की प्रक्रिया है। ठीक है, और क्रिस्टलीकरण के दौरान घटक परमाणु और अणुओं के बीच एक बंधन स्थापित होता है, ये भी सही है। और यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा।
और 18 नंबर प्रश्न है कि दूध उदाहरण है, तो दूध किसका उदाहरण है, तो कोलॉइडल विलयन का और इमल्सन का, ये दोनों का दूध क्या है, उदाहरण है। तो बी और सी हो जाएगा। 19 नंबर पे आते हैं प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि कौन सा एक कोलॉइडल नहीं है, ठीक है, सिरका क्या है, एक कोलॉइडल नहीं है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, वायु एक है, तो वायु कैसा है, एक मिश्रण है, वायु एक क्या है, एक मिश्रण है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बीपीएससी प्री में पूछे गए प्रश्न थे। अब आते हैं अगला प्रश्न पे कि हवा में, क्वेश्चन नंबर 21 पे, कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है तो वह क्या कहलाती है, तो वह जो है वो नाइट्रोजन कहलाती है। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है तो वह नाइट्रोजन कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 22 नंबर पे आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली तत्व कौन सी कहलाएगी। पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली तत्व जो है वो आपका नाइट्रोजन कहलाएगी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, नाइट्रोजन। 23 नंबर प्रश्न है कि वायु में कौन सी नोवेल गैस नहीं होती है, तो वायु में जो है रेडॉन नहीं होती है, ये रेडॉन जो है नोवेल गैस नहीं होती है वायु में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 में, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है टिंडल प्रभाव दिखाएगा, तो टिंडल इफेक्ट जो है वो आपका दूध NaCl का पतला घोल ये भी दिखाएगा, ठीक है, स्टार्च का सॉल्यूशन ये भी दिखाएगा, दूध भी दिखाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। 25 नंबर पर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकालना कौन सी भौतिक क्रिया कहलाती है। आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रियाएं कहलाती है, तो ये कौन सी क्रियाएं कहलाती है, तो विसरण कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 26 में आते हैं, तो विषम का पता लगाने के लिए कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है विषम का पता लगाए, तो विषम का पता क्या, फल का पकना, सीमेंट्स की सेंटिंग, कोयले का जलना, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें से विषम क्या है, तो फल का पकना ये तो रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा, सीमेंट की सेंटिंग ये भी रासायनिक परिवर्तन, कोयले का जलना ये भी रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, तो उपयुक्त में से कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं कि निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, तो निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, तो ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना, ये जो है आपका रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर में कि वह प्रक्रिया जिससे प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है तो वह क्या कहलाती है, तो अपचयन प्रक्रिया कहलाती है। तो वह प्रक्रिया क्या होता है जिसमें कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, तो अपचयन कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो विस्थापन प्रतिक्रिया देगा, तो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट जिसको कहते हैं विलयन तथा कॉपर धातु, ये जो है आपका विस्थापन की प्रतिक्रिया देगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बीपीएससी प्री में पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि 30 नंबर प्रश्न क्या है, अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीकरण की संख्या घटती है को कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, तो अपचयन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि अभिक्रिया जिसमें कि ऑक्सीकरण की संख्या घटती है को क्या कहा जाता है, तो अपचयन कहा जाता है। ये बीपीएससी स्कूल टीचर के लिए हेडमास्टर का प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 31 पे आते हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प में सामग्रियों के उनके कणों के बीच आकर्षण और बल को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है और सही विकल्प का चयन करें, तो हाइड्रोजन गैस पहले हो जाएगा, फिर पानी, फिर लौह धातु हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं, तो निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाई उत्पादन में इथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है, तो किस प्रकार की दवाई उत्पादन में इथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है, तो एंटीपायरेटिक, एंटीसेप्टिक, एंटी एलर्जिक, यानी कि उपयुक्त में से क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 में कि निम्नलिखित में से कौन सा ठोस की विशेषता नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी ठोस की विशेषता नहीं है। तो आसानी से बहने की क्षमता। तो आसानी से बहने की क्षमता ये जो ठोस की विशेषता नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। TRE 3 में पूछे गए प्रश्न थे जुलाई के। और 34 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाएं हैं। ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया जो है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा और जाके बिना बुझे चूने के साथ पानी का प्रतिक्रिया करना, ये जो है आपके जो है ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाएं के उदाहरण है। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 का तनुकरण करना और बिना बुझे चूने के साथ पानी का प्रतिक्रिया करना, यानी कि बी और सी 2 और 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। और 35 नंबर आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। तो कम तापमान और उच्च दाब, यह जो है गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करेगा, कम तापमान या फिर कम तापमान और उच्च दाब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अम्ल जो है अग्निशामक का घटक है। तो ये जो है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और बाइकार्बोनेट का विलयन, ये जो है अग्निशामक का घटक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है, अकार्बनिक वाले चैप्टर से, अकार्बनिक रसायन के चैप्टर से। तो इनका अकार्बनिक रसायन के प्रश्न है। पहला नंबर PHBV बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप क्या है। तो इनका पूर्ण रूप पॉली है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट CO3 हाइड्रोक्सी बैलेट्रेट। ठीक है, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। तो यह जो है गैस जो है एक तत्व नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में, नीला तोथा रासायनिक रूप से है। तो नीला तोथा क्या है, रासायनिक रूप से क्या कहलाता है, कॉपर सल्फेट को हम लोग नीला तोता कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नीला तोता। निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं, किसे अनबुझा चूना कहते हैं। तो CaO कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जो है अनबुझा चूना कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है। चूने का पानी जो है किसके द्वारा क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। तो यह जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से प्रथम कृत्रिम में तैयार किया गया तत्व क्या है। तो टैक्सियम है। ठीक है, कृत्रिम रूप से तैयार किया गया तत्व टैक्सियम। 7 नंबर है कि निम्न में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है। तो सीमेंट का मुख्य घटक जो है वो चूना पत्थर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सीमेंट का मुख्य घटक चूना पत्थर। क्वेश्चन 8 है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त उपयुक्त अपघटय होते हैं। तो ये किसके अपघटय होते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के होते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, कार में बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा कहलाता है। तो ये भी सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है, H2SO4 जिसको कहते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 10 नंबर है कि पीतल के बर्तन को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाले धुआं को क्या कहते हैं, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है कि सोने का घोल जा सकता है। सोने का घोल कब जा सकता है। तो सोने का घोल जो है वो एक्वा रिजिया के द्वारा जा सकता है। ठीक है, एक्वा रिजिया के द्वारा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड समूह का अवंध क्रम क्या है। तो इनका अवंध क्रम जो है वो 3 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13 नंबर में है कि वाष्प मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीकी के उपयोग से प्राप्त करते हैं। वाष्प मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीकी रूप से प्राप्त करते हैं। तो क्या प्राप्त करते हैं, ग्रे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ग्रे हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि पानी में
घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक है। पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक क्या कहलाएगा? CaCO3 कहलाएगा। कैल्शियम और MgSO4 यानी कि क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर में कि क्षारीय लेड कार्बोनेट का व्यापक नाम क्या है? क्षारीय लेड कार्बोनेट का व्यापक नाम जो है वो सफ़ेद है, सफ़ेदा, इसको हाइट लेड कहते हैं, हाइड लेड कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 में। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि किसका वजन सबसे अधिक होगा? तो CaCO3 के 2 मोल का वजन जो हो जाएगा वो सबसे अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर में 17 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील जो है कॉपर सल्फेट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? Ca हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, जल में घुलनशील। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर पे आते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? तो इलेक्ट्रोफाइल जो है Na+ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। BPSC ने री एग्ज़ाम में पूछे थे। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो है अगले पार्ट में धातु, खनिज, अयस्क और उनके गुणधर्म से जो भी BPSC ने प्रश्न पूछे हैं उन सभी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो और आप सभी से कहना चाहूँगा जो भी इस चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद,